Good morning, dear students. This is your science class, and today we are going to proceed our chapter 5, that is food and digestion. In our previous video, we have learned about the food and digestion, like nutrients in our food, how many types of nutrients are there, like carbohydrates. Carbohydrate is required for the is also known as energy giving foods, and it is found in the potato, bread, etc. And fat also provide us heat and energy, and it is stored in our body, and we get from oil, ghee, butter, nuts, etc. Now today we are going to start a new topic, that is vitamins. Vitamins are made up of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. विटामिन्स जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं. Vitamins are called micronutrients because they are needed in only very small quantities. They all have chemicals names, but they are usually referred by letters. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ही लिटिल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, क्योंकि इनके अपने केमिकल्स नेम भी होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, लेकिन यूजुअली ये A B C D K इस तरह से डिनोट किए जाते हैं. मेन फंक्शंस. Vitamins are essential to the body to maintain health, to help prevent deficiency diseases such as very weakened muscles, heart, nerves, and digestive system, and rickets, softening of the bones, to regulate the repair of body cells, to help combat the aging process, to help the to process carbohydrates and release energy in the body. ये जो होते हैं हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि मेंटेन हेल्थ, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमें डिजीज़ से, जैसे कि वेरी है, और मसल्स का वीक होना है, हार्ट और नर्व्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबको वीक होने से बचाते हैं. रिकेट्स जो एक बीमारी होती है जो किड्स बच्चों में होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं इसमें. और टू रेगुलर रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स, मतलब बॉडी सेल्स जो हमारे डैमेज होते हैं, तो cells which are damaged, that repaired by the vitamins. To help combat aging process, means aging process को रोकने में हेल्प करते हैं, मीन्स बुढ़ापा में देर में आएगा. इफ़ वी टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट ऑफ vitamins to help the process, कार्बोहाइड्रेट्स और रिलीज एनर्जी को प्रोसेस होने में भी हेल्प करते हैं. बहुत मेन फंक्शन है इसका. विटामिन्स, टू मेन कैटेगरीज है विटामिन्स की, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल मीन्स जो which can dissolve in the water, and fat soluble which can dissolve in fat. Water soluble vitamins are B and C, fat soluble A, D, E, K. Water soluble cannot be stored in body, regular supply needed. Fat soluble can be stored in body, regular supply not needed. Means water soluble जो vitamins हैं स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में, और वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि हमें उनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, उनको लेना ही लेना है डेली. फैट सॉल्युबल विटामिन्स फैट में स्टोर हो जाते हैं, मीन्स डेली उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. एक्सेस इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, नो डेंजर ऑफ टॉक्सिक लेवल. एक्सेस जो है मतलब इसकी जैसे कि अधिक मात्रा में हमने जैसे कि विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ले लिए हैं, तो ये एक्सक्रीट निकल जाएंगे यूरिन से, बाहर निकल जाएंगे हमारी बॉडी से. कोई भी टॉक्सिक लेवल्स नहीं होगा हमारी बॉडी में, कोई इफेक्ट नहीं. कैन एक्यूमुलेट टू टॉक्सिक लेवल्स इफ़ लार्ज अमाउंट इंजेस्टेड. एक टॉक्सिक लेवल पे हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएंगे. एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा होना, लार्ज अमाउंट्स इंजेस्ट. अगर हम इसका ज़्यादा अमाउंट खाएंगे मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो ये हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है. हर चीज़ एक बैलेंस अमाउंट में चाहिए होती है बॉडी के अंदर. अगर उससे कम होती है तब भी डिजीज़ कॉज होती है, उससे ज़्यादा होती है तब भी डिजीज़ कॉज होती है. अनस्टेबल टू हीट एंड लाइट, लीच इनटू कुकिंग लिक्विड्स. हीट के लिए अनस्टेबल होते हैं लाइट से, और कुकिंग में निकल जाते हैं. फेयरली स्टेबल एट नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर, स्टेबल रहते हैं ये फैट सॉल्युबल कुकिंग टेम्परेचर पे. विटामिन ए, टू फॉर्म्स, इसकी टू फॉर्म होती हैं, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन. रेटिनॉल नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न विद रेटिना ऑफ आई, ओनली फाउंड इन एनिमल फूड्स. इसका नेम जो है इसलिए पड़ा है रेटिनॉल, क्योंकि किसके साथ कंसर्न है, आई साइट. विटामिन ए जो है हमारी आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमें आई से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है. ठीक है, एनिमल फूड में पाया जाता है. और बीटा कैरोटीन प्लांट सोर्सेज
प्रेजेंट विद क्लोरोफिल इन प्लांट्स, क्लोरोफिल में होता है प्लांट्स में, कन्वर्टेड टू विटामिन ए इन गट वॉल, और कन्वर्ट हो जाता है ये विटामिन ए में गट वॉल में, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। विटामिन ए, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन। फंक्शंस क्या है? रेगुलेट ग्रोथ, हमारी डेली की रेगुलर ग्रोथ जो होती है बॉडी में, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है, उसमें हेल्प करते हैं विटामिन। प्रमोट्स हेल्दी स्किन, हमारी स्किन जो है हेल्दी रहेगी अगर हम विटामिन ए रिच फूड लेंगे, इफ यू विल टेक। मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी टिश्यूज़, और बॉडी हेल्दी टिश्यूज़ विल बी हेल्दी, विल रिमेन हेल्दी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉडी में। हेल्प आई अडेप्ट टू डिम लाइट, और इसकी अमाउंट अगर प्रॉपर होगा तो हम डिम लाइट में भी पढ़ सकते हैं आराम से, हमारी आइज़ अडॉप्ट कर लेंगी डिम लाइट को। रेटिनॉल सोर्सेज क्या हैं इसके? कॉड लिवर ऑयल, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, हेरिंग्स, एग यॉक, ये सारे सोर्सेज हैं, इससे हमें विटामिन ए मिलता है। बीटा कैरोटीन हमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कैरेट्स, डीप ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है। विटामिन ए, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन। इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी मीन्स व्हेनेवर इट इज़ डेफिशिएंट इन आवर बॉडी, मीन्स अगर बॉडी में कम हो जाएगा इसका अमाउंट तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे? रिटार्डेड ग्रोथ, मेलफॉर्म बोन्स, ग्रोथ रुक जाएगी, बोन्स जो होती हैं वो बोन्स में प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में लीड टू द नाइट ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए की लंबे समय तक कमी रहेगी तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में हम लोग को दिखना बंद हो जाएगा। ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन होने की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा हमें। जैसे कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन होता है बहुत जल्दी, बुखार आने लगता है बहुत ही जल्दी उनको, और भी कई सारी डिजीज़ लगती चली जाती हैं। एक्सेस बीटा कैरोटीन में लीड टू लिवर एंड बोन डैमेज, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा? लिवर और बोन्स डैमेज हो सकती है। विटामिन डी, इसको कैल्सीफ्रॉल्स, इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन डी का, कैल्सीफ्रॉल्स। फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड लेइंग डाउन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स एंड टीथ। एब्जॉर्प्शन और लेइंग डाउन कैल्शियम को और फॉस्फोरस को बोन्स और टीथ में पहुंचाने का काम होता है विटामिन डी का। रेगुलेट्स कैल्शियम बैलेंस बिटवीन बोन्स एंड ब्लड, कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करता है बोन्स और ब्लड के बीच में। प्रिवेंट रिकेट्स, एक बीमारी बच्चों में होती है रिकेट्स, पैर बच्चों के टेढ़े हो जाते हैं, तो उसको रोकता है विटामिन डी। सोर्सेज क्या है? सनलाइट कन्वर्जन, सुबह की सनलाइट्स, मॉर्निंग की सनलाइट जो होती है, बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम सूरज निकलता है, सनराइज़ होता है, इसीलिए बोला जाता है कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम सनराइज़ होता है और हमें विटामिन डी सन से मिल जाता है। फ़िश में मिलता है हमें, लिवर ऑयल्स में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयली फ़िश और मार्गरीन, इन सब में विटामिन डी मिलता है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ये जो है इसका केमिकल नेम है, मतलब साइंटिफिक नेम है। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट टिश्यू अगेंस्ट डैमेज, ये हमारे टिश्यूज़ जो बॉडी के अंदर हमारी, देखो बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स, 100 ट्रिलियन सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नोन एज टिश्यू। सेल का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू। तो हमारे टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम होता है विटामिन ई का। प्रोमोट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको प्रमोट करता है। हेल्प्स इन नॉर्मल रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, नॉर्मल रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज बनती है, मतलब ब्लड बनता है, जो खून बनता है, उसमें हेल्प करता है विटामिन ई। सोर्सेज मतलब किस चीज़ से हमें मिल सकता है? ये प्योर वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, वीट गेहूँ से मिलता है, होल मिल ब्रेड से मिलता है, सीरियल्स एग यॉक से मिलता है, नट्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सब से ये विटामिन ई मिलता है हमें। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो जाएगी विटामिन ई की तो क्या कॉज होगा? डेफिशिएंसी वेरी रेयर, इसकी डेफिशिएंसी बहुत ही कमी से होती है बॉडी में, बट इट कुड अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाएगा, जिससे कि इंसान के पागल होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन के, नैप्थोक्विनोन, इसका केमिकल नेम है, और कॉमन नेम विटामिन के। फंक्शंस नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट बनता है, ठीक है, खून का थक्का जमता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कट लग जाता है, तो कट लगने के बाद कुछ टाइम के बाद ब्लड अपने आप क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो रुक जाता है वहीं पे, तो वो कहलाती है ब्लड क्लॉटिंग। तो उसमें हेल्प कौन करता है? विटामिन के।
विच मीन्स इट हैज़ वुंड हील प्रॉपरली, हमारे घाव को भरने में प्रॉपरली हेल्प करता है। देयर इज़ इंक्रीजिंग एविडेंस दैट विटामिन के इज़ ऑल्सो नीडेड टू हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, और स्ट्रॉन्ग बोन्स को बिल्ड करने में भी विटामिन के जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं और वेजिटेबल ऑयल और सीरियल्स, इससे हमें विटामिन के मिल जाता है आराम से। नेक्स्ट, विटामिन के इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स बॉडी में अगर कमी होगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा। डेफिशिएंसी इज़ वेरी रेयर, बहुत ही कमी से डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, क्योंकि हम जितना ही फूड जो भी लेते हैं उस पर मिल जाता है हमें। बट इंडिविजुअल विद लिवर डैमेज एंड न्यू बॉर्न इन्फेंट्स आर एट हाई रिस्क। लिवर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो डैमेज हो सकता है अगर विटामिन के की कमी होगी, और न्यू बॉर्न इन्फेंट्स आर एट हाई रिस्क, वो इसमें हाई रिस्क पे होते हैं इन्फेंट्स, उनकी बॉडी जो होती है ससेप्टेबल होती है इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। नाउ विटामिन बी वन, थायमिन बोलते हैं इसको। फंक्शन इसेंशियल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, नेसेसरी फॉर एपेटाइट एंड गुड हेल्थ, नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ज़रूरी किसके लिए होता है ये रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को रिलीज़ कराने के लिए विटामिन बी वन की रिक्वायरमेंट होती है। और एपेटाइट मीन्स होता है भूख, हमें जो भूख लगती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अगर बी वन की कमी होगी तो भूख लगना बंद हो जाएगी, हमारी हेल्थ जो है कि वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारी नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी वन इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन बी वन कमी होगी तो नर्वस सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा और हमें दिन भर प्रॉब्लम्स रहेगी, सिर में दर्द, हैंगओवर, इस तरह की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। सोर्सेस मीट से मिलता है, ओट मील, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, वीट, फोर्टिफाइड वाइट फ्लोर, मिल्क, एग, वेजिटेबल्स, इन सब से विटामिन बी वन हमें मिलता है। विटामिन बी वन डेफिशिएंसी, फैटिक, थकान हो जाती है, एकदम से बॉडी में थकान लगेगी अगर डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी। डिप्रेशन, कोई भी इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है, इरिटेशन होती है, मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है एकदम से। वेरी वेरी डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी विटामिन बी वन की कमी से होती है। विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन, इसका फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करना, रिपेयर करना सेल्स जो डैमेज सेल्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ आई टिश्यूज़ का डेवलपमेंट, हेल्दी स्किन, आई एंड टंग, इन सब के ग्रोथ के लिए जो होता है ये विटामिन बी टू इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रिंसिपल ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर इन द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सबसे प्रिंसिपल मतलब सबसे मेन जो है ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, विटामिन बी टू। सोर्सेज ऑफ एल, मिल्क, चीज़, एग, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब से हमें विटामिन बी टू मिलता है। और विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी हमें अगर कमी होगी इसकी। सोलन टंग जो होती है वो सोलन सूज जाएगी। क्रैक लिप्स पे जो है हमारे होठ पे क्रैक्स टाइप के पड़ने लगेंगे, आई इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन बी थ्री, नियासिन बोलते हैं इसको। फंक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नॉर्मल फंक्शनिंग जो नर्वस सिस्टम की होती है उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। सोर्सेज मीट, ऑफल, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट, ब्रांड, व्हीट, फ्लोर, सम पल्सेस, ड्राइड फ्रूट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, फैटिक, थकान होगी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वेरी वेरी डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी कॉज हो सकती है विटामिन बी थ्री की वजह से। अब है विटामिन बी नाइन, फोलिक एसिड जिसको बोलते हैं। फंक्शंस, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, आरबीसीज का फॉर्मेशन, ब्लड मतलब एक तरह से ब्लड का फॉर्मेशन में हेल्प करती है विटामिन बी नाइन। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्केलेटन इन फीटस, ब्रेन का डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट और स्केलेटन जो फीटस होता है उसके डेवलपमेंट में। फीटस मीन्स जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है इन द मदर्स वॉम्ब, तो उसको हम फीटस बोलते हैं। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एग्जाम्पल स्पाइना बाइफिडिया, ये रिस्ट न्यूरल ट्यूब
डिफेक्ट्स का रिड्यूस कर देता है, मे प्ले रोल प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एंड कैंसर, और हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और कैंसर को रोकने में हेल्प करता है। सोर्सेज fortified cereals, green leafy vegetables, potatoes, bread, milk, wheat. These are the sources of vitamin B9. B9 deficiency, fatigue in mild cases, थकान होती है कुछ केसेस में, एनीमिया इन सीवियर केसेस, सीवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी उस विटामिन B9 की, तो एनीमिया कॉज होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है, हमारी जो ब्रेन में एक ट्यूब्स होती है न्यूरल ट्यूब कहलाती है, उसमें डिफेक्ट हो सकता है। अब है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। फंक्शंस क्रिटिकल टू इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी फंक्शनिंग के लिए। फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, कोलेजन। कनेक्टिव टिश्यूज़ मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये। हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन जैसे कि हमारे बॉडी में फूड हमने जो भी खाया, वट एवर वी ईट, तो आयरन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन विटामिन सी की वजह से होता है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन जो है बॉडी से निकल जाएगा बाहर एज अ इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, बट इट विल नॉट एब्जॉर्ब इन अवर बॉडी। प्रिवेंट स्कर्वी। स्कर्वी एक डिजीज़ होती है, ठीक है, इस डिजीज़ से विटामिन सी बचाता है हमें। प्रमोट्स हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड हेल्दी ब्लड वेजल्स। जो घाव होता है उसको भरने में विटामिन सी हेल्प करता है। हेल्दी ब्लड वेजल्स को हेल्दी रखने में विटामिन सी हेल्प करता है। एक्सेस एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट कोलेस्ट्रॉल। एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेजल्स है उसके अंदर जो फैट्स स्टोर हो जाता है वो कहलाता है कोलेस्ट्रॉल। तो इस कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है तो हमें हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है। सोर्सेस हैं रोसेप्स, ब्लैक करंट्स, ग्रीन पेपर्स, कीवी, सिट्रस, फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, स्पिनच, कैबेज, ब्रोकली, ये सारे के सारे विटामिन सी के सोर्सेस हैं, इससे हम विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी, वीकनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वीक हो जाएंगे। ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मीन्स जल्दी हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, बुखार आएगा, खांसी जुकाम, इस टाइप के। इनकम्प्लीट आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स, और जो घाव मतलब चोट लग गई अगर हमें तो वो बहुत लंबा टाइम लेगी भरने में। प्रिवेंट स्कर्वी जो होती है एक बीमारी होती है, वो प्रिवेंट नहीं हो पाएगी। पेल स्किन विद स्पॉट्स, स्किन जो है पीली पीली पड़ जाएगी स्पॉट्स के साथ। ब्लीडिंग्स, सॉफ्ट गम्स जो है मतलब मसूड़े हमारे वो सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। की फैक्ट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर हेल्दी बॉडी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ज़रूरी होते हैं हेल्दी बॉडी के लिए। हमें अगर इफ़ यू वांट आवर बॉडी हेल्दी देन वी शुड टेक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स विटामिन्स इन आवर डाइट। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मस्ट बी ईटन एवरी डे। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनको हमें डेली ईट करना चाहिए, बिकॉज वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं बाहर डेली। इट इज़ ईजियर टू इम्प्रूव द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ योर डाइट बाई ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इनफ रेड मीट एंड होल ग्रेन सीरियल्स। बहुत ईजी है इम्प्रूव करना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेंट का डाइट में। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, यू हैव टू ईट फ्रूट्स इन लार्ज अमाउंट। वेजिटेबल्स, सब्जियाँ खाना है, रेड मीट खाना है और होल ग्रेन सीरियल्स। इससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव रहेगी और यू विल बी हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।